अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ कमाल की ट्रिक, जिसकी मदद से आप अपने GX 605 में जो कि वो स्क्रॉल ऐड होती है, जो कि हमारे टॉप में भी शो होती है, या फिर हम अगर सिस्टम इंफॉर्मेशन में जाएँ तो वहाँ पर भी शो होती है, तो वो किस तरह चेंज करते हैं या ऐड करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर GX 605 वाले कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें किस तरह ऐड करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम अपने वो चेंज करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इन टूल्स को डाउनलोड कर लेना है, जो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपने अपना सॉफ्टवेयर ले लेना है जिसमें आपने एडिटिंग करनी है। सेकंड नंबर पर ये हमारा जो अनपैक रीपैक है वो आपने डाउनलोड कर लेना है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है न्यू टक्सबक्स, जो कि हमारी वो अनपैक के बाद रूट वाली फाइल को ओपन करने में मदद देता है, तो उसमें एडिटिंग करने को भी मदद देता है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा स्कीमा एडिटर, जो कि हमारा स्कीन एडिटर, जिसकी मदद से आप अपने GX 605 में अपनी मर्ज़ी अपनी खुद की थीम बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने इन चारों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर जो मैं दूंगा वो उसमें एडिटिंग कोई होगी। अच्छा, तो अब हम सिंपली अपने अनपैक रीपैक ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट सॉफ्टवेयर और यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ओपन करके अनपैक पर क्लिक किया, ये हमारा सॉफ्टवेयर हो गया अनपैक करने के बाद ये हमारी होगी फाइल सेव। और अब आपको एक और मैं आपको इसमें ट्रिक बताना चाहूँगा कि आपके पास अगर 7zip इंस्टॉल है तो आपने सिंपली इस फोल्डर को ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करके 7zip पर आके यहाँ से ओपन आर्चिव पर क्लिक कर देना, तो आपकी ये सिंपली 7zip में ही ओपन हो जाएगी, नेक्स्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ओके, उसके बाद आपने DVB पर वाले फोल्डर में आ जाना और यहाँ से थीम को आपने पकड़ के ड्रॉप कर लेना है डेस्कटॉप पर। उसके बाद आपने इसको कर देना है क्लोज और यहाँ से भी क्लोज करने के बाद ये वाली हमारे पास फाइल आ चुकी है। अब इसको अभी हम साइड में कर लेते हैं। तो ये वाली वो जो फाइल आ चुकी है, अब हमने करना ये है कि स्कीमा एडिटर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से C ड्राइव, यहाँ से हम C ड्राइव यूज़र अपना जो हमारा नेम है PC नेम, वो उसको ओपन करने के बाद यहाँ से हमने डेस्कटॉप और यहाँ पर जो हमारा ये थीम वाला फोल्डर आया हुआ है इसको हम ओपन करेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे, ये खुद ब खुद इसको पिक कर लेगा, उसमें जो हमारी वो फाइल्स पड़ी होंगी। तो दोस्तों अब विजेट पर क्लिक करेंगे। विजेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से सिंपली हम फाइंड करेंगे WND फुल स्क्रीन। तो दोस्तों यहाँ पर वो होगा ये, आपने दोस्तों इसको सर्च करके और डायरेक्ट डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा या कुछ और तरीके का शो होगा। तो सिंपली आपने कुछ भी नहीं करना, सोर्स फाइल में आ जाना और यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आपने थर्ड लास्ट ऑप्शन पर क्लिक करके एंड पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली मिनिमाइज करने के बाद आपको एक और कोड मिलेगा जो कि आपने एडिट करना है। तो दोस्तों इस कोड को हम करेंगे कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम आकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये हमारे वो फाइल का ये हमारी वो फाइल शो हो चुकी है, जिसकी मदद से हमारा टेक्स्ट स्क्रॉल होगा। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा योर टेक्स्ट और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा योर टेक्स्ट, जो कि हमारा यहाँ पर शो होता है। अगर नहीं तो आप डबल क्लिक करके यहाँ से भी चेंजिंग कर सकते हैं आपकी आसानी के लिए। यहाँ पर जो आप लिखेंगे वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर दिस वीडियोस। ये मैंने लिख लिया और एडिट पर आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पर ये खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अब बात आती है कि कलर्स को किस तरह चेंज करें। कलर्स को इस तरह चेंज करना कि आपका फोरग्राउंड कलर होगा जो कि आपका टेक्स्ट का कलर होगा, और बैकग्राउंड का कलर होगा जो कि आपकी इसकी पीछे बैकग्राउंड लगी होगी। तो अगर आप यहाँ से शो करेंगे तो आपको शो होगी, मतलब आपको जब एडिटिंग यहाँ पर आपको शो होगी
और फिर भी हमारे जब हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो तब भी शो होगी। अगर हम हाइड करेंगे तो हमारी यहाँ पर शो होगी, लेकिन वो जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तब ये शो नहीं होगी। तो हम इन्वर्ट पर क्लिक करके ये कर दिया और यहाँ से आप डबल क्लिक करके यहाँ से अपनी हाइट को सेट कर सकते हैं, वो भी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने करना ये है कि सिंपली आपने यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद यस कर देंगे और यहाँ पर ये हमारा ये सेव हो चुका है। अब आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सिंपली हमने थीम में आ जाना है और यहाँ से हमने आ जाना है अपने विजेट में। विजेट में आने के बाद यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन वाली ऑप्शन मिलेगी, तो आपने स्क्रॉल एंड डाउन करके यहाँ पर आपको ये वो कोड शो हो जाएगा। जो अगर ये कोड आपको शो हो चुका है तो फिर आपका ये फाइल नेम चेंज हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो आप चेंज यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर अपना मर्जी का टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपना नेम लिख लेता हूँ, जो कि सिंपली हम सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने सेव पर क्लिक कर देना और यहाँ से आपने एग्जैक्ट कर देना है। तो दोस्तों अब आपने सिंपली बैक आ जाना है और लैंग्वेज पर क्लिक करके यहाँ पर आपने ये 2 फाइल्स ही रहने देनी है, ये वाली 2 फाइल्स, ताकि ये चेंज ही ना हो। बहुत से दोस्तों का मसला आ जाता है कि हमारी वो लैंग्वेज है वो चाइना में है, एशिया जो कि मोस्टली इसमें ज़ुबान हैं जो कि फ्रांस, अरबिक फ्रांस, फारसी, स्पेन, तुर्किश, जो भी इंडोनेशिया, थाईलैंड, जर्मन, रशिया, जो भी ज़बान हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इन फाइल्स को कर दूंगा, इन कोड को डिलीट करने के बाद सिंपली सेव पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं इसको कर दूंगा क्लोज, ताकि हमारी यही सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर शो हो और कोई ज़बान शो ना हो। तो अगर आप यहाँ से चेंज कर लेते हैं और यहाँ से इसको डिलीट करते हैं तो फिर आपका 100% वर्क करेगा। अगर आप यहाँ से डिलीट कर देते फाइल, तो यहाँ पर आप चेंज नहीं करते तो आप जब लैंग्वेज चेंज करेंगे तो आपका सर्वर डेड हो जाएगा, यानी कि हैंग हो जाएगा। डेड सॉरी गलती से मिस्टेक से वो डेड वाला लफ्ज़ बाहर आ गया था मुंह से। तो अच्छा चलो, अब आपने करना ये है कि इसको एडिट कर लेना और यहाँ पर आपने कलर्स में आ जाना। यहाँ पर भी आप अपनी मर्जी के कलर्स लगा सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट में आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको अपना खुद का फ़ॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने वो TTF वाली फाइल, फॉर्मेट वाली फाइल ऐड कर देना और यहाँ पर आपने इसका टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट इसको चेंज कर देना है। यहाँ पर आपने ये तीनों टेक्स्ट को चेंज कर देना है। उसके बाद क्लोज कर देंगे और सॉरी सेव करने के बाद क्लोज कर देंगे। आप इमेज वाले फोल्डर में आते हैं और यहाँ पर आपने इमेज पर क्लिक करके यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है। तो यहाँ पर आपने सिंपली एक कोड लिखना है जो कि अगर आपको लोगो चेंज करने में मदद देगा। तो यहाँ पर आपने लिखना है इमेज और यहाँ पर आपने स्पेस डालकर ID इक्वल, उसके बाद डबल कॉमा और यहाँ पर आपने उस फाइल का नेम लिख देना है जो कि अपने फोल्डर के ऐड करने हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ HK स्टूडियो, ये लिखा है। फिर से हम डबल कॉमा को ऐड करेंगे और स्पेस डालकर इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, सॉरी वो हमको। अब हमने जाना ये है कि आपने पहले वो वाला फोल्डर का नेम लिखना है जिसमें आपने वो फाइल अपनी ऐड की होगी। तो मैं सिंपली यहाँ पर मसलन मैंने गेम वाले फोल्डर में ऐड की हुई है फाइल, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा गेम। अब मैं इसमें स्लैश डालूंगा क्योंकि ये हमारा पहले आता है गेम वाला सॉरी हमारा फोल्डर नेम और बाद में आता है हमारी फाइल नेम। तो हम यहाँ पर अपनी फाइल, मसलन वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना लोगो भी इतना ऐड कर सकते हैं अपने इसमें। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अभी ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये मैं ले आया हूँ। अब आपने करना यह है कि प्रॉपर्टीज पर क्लिक करके यहाँ पर आपने अपनी फाइल का ये वाला साइज ही रखना है और उसके बाद आपने डिटेल्स पर क्लिक करके यहाँ पर मैं आपको क्या करवा देता हूँ कि आपने विड्थ इसकी 130 पिक्सल और हाइट इसकी 100 यानी कि 100 पूरा पिक्सल रखनी है और इसकी बिट डेप्थ 32 रखनी है और ओके प्रेस कर दें। अब आपने इसमें जहाँ पर भी आप अपनी मर्जी का लोगो लगा सकते हैं, चाहे आप इसमें रख लें और फोल्डर का आपको नाम, आपने अपना फोल्डर का नाम जरूर राइट कर लेना है या लिख लेना है। उसके बाद अब हम करेंगे ये कि इस फाइल का नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अब हमारा जो फॉर्मेट है वो कह रहा है कि आपका फॉर्मेट कौन सा है, तो हमारा फॉर्मेट है PNG। तो
NG हमने लिख लिया। अब आपने फिर से वो हम अपनी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे यहाँ से, जो कि हमारी इमेज हमारी अब ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पर ये हमने ऐड कर दिया है ताकि हमारी जो वो चेंज हो। तो हम यहाँ से इसका कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर भी सॉरी नेम को कॉपी करते हैं यहाँ पे। अब हम सेव करेंगे, सेव करने के बाद ये उसको खुद सेव कर लेगा। अब हम करेंगे ये कि स्कीमा एडिटर को ओपन करेंगे। स्कीमा एडिटर को ओपन करने के बाद थीम जब ओपन हो जाए तो यहाँ पर ये एरर विजुअल का है, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब विजेट पर क्लिक किया, विजेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करके फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन में आ जाना। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये उसने खुद ब खुद राइट किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये उसने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि हमारा जो वो फ़ॉन्ट है वो चेंज क्यों नहीं हुआ। वो फ़ॉन्ट हमारा वो ये है, साइज़ भी आपको यही मिलेगा। तो अब हम सोर्स में आ जाते हैं। सोर्स में आने के बाद यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जहाँ पर वो हमने लिखा था स्नेल के लिए वो यही पर लिखा गया है। अब हम करेंगे ये कि अब हमारा वो कोड ऐड हो जो कि हमने चेंज करना है अपने जो हमने यहाँ पर अपना लोगो लगाना है यहाँ पर। तो वो कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो वो आपने लगाना इस तरह है कि मैं आपको एक और फाइल दूंगा जिसमें आपको वो लोगो वाला कोड मिलेगा। तो मैं जल्दी से वो कोड ले आता हूँ। तो दोस्तों मैं वो कोड ले आया हूँ। सिंपली मैं मिनिमाइज करके यहाँ से इसको ओपन करूँगा। ये वाला कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा नीचे, इस फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपने ये इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने यहाँ पर आना है और यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर ये वाला कोड हमने ऐड किया हुआ है। ये वाला कोड सिंपली आपने इसके नीचे एंटर प्रेस करना है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये वाला हमारा जो वो लोगो फाइल शो हो चुका है। अब आपने करना ये है कि जो वो वहाँ पर आपने फाइल नेम दिया होगा, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ये वाला थीम वाला ओपन किया, इमेज में आने के बाद ये वाले फोल्डर में आने के बाद ये वाला आपने जो नेम लिखा हुआ है सिंपली आपने अपना फॉर्मेट नहीं लिखना, सिंपली उसके पीछे वाला आपने लिख लेना और नाम कॉपी कर लेना। जैसे कि मेरा यहाँ पर लिखा हुआ है HK स्टूडियो। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर आपको एक मिलेगा कोड इमेज का, यानी कि IMG लिखा होगा। तो वहाँ पर आपने अपना वो फाइल का नेम रिप्लेस कर देना है जो कि आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली ऐड कर दिया। यहाँ पर भी हमारा ये आ चुका है। तो अब हम करेंगे ये कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कॉर्नर ऐड फाइल इमेज, इसको कैसे चेंज करेंगे। तो वो इस यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, अपना नेम लिख सकते हैं। यहाँ पर माई इमेज लिख लेता हूँ मैं, ये मैंने लिख लिया। अब हम करेंगे ये कि यहाँ पर भी आप अपना चेंज कर सकते हैं जो भी लिखना चाहें। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ माई लोगो, ये मैंने लिख लिया। यहाँ पर भी हमारा ये चेंज हो चुका है। यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली लिख लेते हैं हम माई टेक्स्ट, ये लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वो कोड शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसका बैकग्राउंड कलर स्काई ब्लू जो कि मेरे लोगो में लगा हुआ है और यहाँ पर वाइट लगाया हुआ है जो कि मेरे लोगो में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए मैंने इसका कलर चेंज किया। अब हम करेंगे ये कि डबल क्लिक करके यहाँ पर हम कलर चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि मैं यहाँ से आपने 00000 मैंने एडिट किया और यहाँ से एडिट प्रेस किया। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये ब्लैक हो चुका है। दोस्तों ये टेंशन नहीं है कि आप यहाँ, अब आपको ये टेंशन होगी कि कलर का कोड कैसे हम मालूम करें। तो उसका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका नाम है हैक कलर फाइंडर। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी कलर आप लगाना चाहते हैं अपनी मर्जी का वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कलर आप चेक करना चाहते हैं कि इसमें इस बंदे ने या इस फाइल में कौन सा कलर लगा हुआ है तो वो आप चेक कर सकते हैं आसानी से। यहाँ से अपने इसको हैश कोड को आपने वो कॉपी करना है, यहाँ पर आपने सिंपली लाकर पेस्ट कर देना। तो यहाँ पे ये खुद ब खुद आपको ट्रेस करके दे देगा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा ग्रीन कलर आए, तो मैं इसको कोड को करूँगा कॉपी, यहाँ पर ला कर दूँगा
यहाँ पर ला कर दूंगा पेस्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट, और यहाँ पर भी पेस्ट, और एडिट प्रेस करूँगा तो ये हमारा ग्रीन हो चुका है। अब यहाँ पर कलर करेंगे, यहाँ पर हम कर देते हैं जी रेड। इस कोड को किया हमने कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट और पेस्ट एडिट के रस किया तो यहाँ पर ये कलर चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ये हमारा कलर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, ब्लैक ही हमें आ रहा था, तो हम यहाँ से इनको कर देते हैं 00 वाले कोड में तब्दील। तो अभी ये चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने ये लेदर चेंज किया थी। अब ये चेंज होगा #000000 और एडिट प्रेस किया तो ये हमारा कोड चेंज हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। ये भी हो गया हमारा, ये भी हमारा जो लोगो है वो भी चेंज हो चुका है। अब सिंपली सेव करेंगे यहाँ पे यस, और अब यहाँ पर ये शो हमारी लाइंस नहीं हो रही क्योंकि हमने वो न्यू फाइल ऐड की हुई है। अब हम इसको बंद करके इसको भी बंद करते हैं और फिर से हम अपनी उस फाइल थीम वाले फोल्डर को ओपन करेंगे तो ये हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा, जो कि हमारी फाइल शो हो जाएगी। यहाँ पर लोगो तो शो नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ये वो हमारी ये फाइल शो हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हमारे जो फाइल का हम लोगो भी हमारा शो होगा, सब कुछ हो गया। अब मोड की बात आती है कि मोड हम कौन सा कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सिंगल करेंगे तो सिर्फ एक ही शो होगा। तो यहाँ पर भी मुख्तलिफ है। यहाँ पर आप डबल क्लिक करके यहाँ पर भी अपना कलर ऐड कर सकते हैं जो कि आपको शो हो। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह आप अपनी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेव करता हूँ, यहाँ पर ये शो हो रहा है हमारा लोगो जो कि हमने ऐड किया है। यहाँ पर ये ट्रेस कर रहा है कि भाईजान वो लोगो कहाँ पर है, तो ये खुद ब खुद उसको बता देगा। अच्छा, अब ये हमारी जो वो फाइल है वो कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है। अब हम नोक्सटॉक्स को ओपन करेंगे, यहाँ से ओपन फाइल, और यहाँ पर हम अपना एक्सट्रैक्टेड फोल्डर वाली फाइल को ओपन करके यहाँ से ऑल फाइल, और यहाँ से हम उसी फाइल को ओपन करेंगे रूट वाली। अब हम क्रैम्प FS वाले फोल्डर को ओपन करेंगे, DVV वाले फोल्डर को ओपन करेंगे, और आपने सिंपली यहाँ से इस फाइल को उठाकर यहाँ पर आपने रख देना है, और यहाँ से डोंट सेव पर क्लिक करके यस पर क्लिक करके सेव कर दें। सेव करने के बाद अब आपने सिंपली इंजेक्ट कर देना, और यहाँ से आप अपने अनपैक रीपैक ओपन करने के बाद ओपन एक्सट्रैक्टेड फाइल पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये एरर दे रहा है रन टाइम, जो कि विजुअल है मेरी इस विंडो में एरर आ रहे हैं, वो कोई बात नहीं, इन सॉफ्टवेयर में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये वो फाइल हमारी जो GX05 वाली हमने जो एक्सट्रैक्ट की हुई है वो हमने रिपैक करनी है। तो यहाँ से रिपैक पर क्लिक किया, यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज पर क्लिक किया, यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये 4 MB वाली ही फाइल है जो कि 1 मिनट हो गया हमने बनाई है, यानी कि यहाँ पर ये 1 मिनट ही शो करवाएगा, 1 सेकंड तो शो नहीं करवाएगा। तो अब हम इस फाइल को अपने रिसीवर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह अपनी एडिटिंग करके अपने सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हैं और मुझे नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका चेंज हुआ या नहीं। अगर कोई मसला आता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक मेरी नीचे दी हुई लिंक्स में से मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की है, यानी कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, मैंने अपनी न्यू ऐप क्रिएट की हुई है, तो आप उसको डाउनलोड करके सिंपली इंस्टॉल करें। तो आप वहाँ पर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आज हमारी कौन सी वीडियो आने वाली है और कल को कौन सी वीडियो आएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।